बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब और मैं हूं आपका बायोलॉजी इंस्ट्रक्टर हबीब अहमद। बच्चे आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं वो होगा हमारे पास बच्चे एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। बच्चे हम कॉकरोच के अंदर मैकेनिज्म ऑफ एक्सक्रीशन को स्टडी करेंगे। तो बच्चे मूव करते हैं अपने टॉपिक की तरफ। सबसे पहले वो कह रहे हैं कि जैसे कि हमारा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन कॉकरोच में, सबसे पहले बच्चे आप देखेंगे ये जो कॉकरोच है, ये जो हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं इनका हैबिटेट क्या होता है। तो सबसे पहले देखेंगे हैबिटेट इनका बच्चे टर्स्ट्रियल एनवायरनमेंट होगा। ठीक है, ये टर्स्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स बच्चे आप जिनको बोलते हैं आर्थ्रोपोड्स बच्चे, ये इंसेक्ट्स की क्लास होती है। ठीक है, इंसेक्ट्स। ठीक है, इसके अंदर बच्चे इंसेक्ट्स आएंगे। ठीक है, उसके अलावा कह रहा है कि पार्टिकुलरली इन द इंसेक्ट्स, कह रहा है ये जो बच्चे हमारे पास टर्स्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स होते हैं इनके अंदर बच्चे हमारे पास इंसेक्ट्स इंक्लूड होंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चे देखें अगर हम इनकी एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स की बात करते हैं तो कह रहा है व्हाट आर द एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स। तो बच्चे आप कह सकते हैं कि एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स वो स्ट्रक्चर्स होती है जिनके थ्रू जो वेस्ट मटेरियल होगा वो बॉडी से बाहर रिलीज होगा। ठीक है, तो बच्चे इनकी जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होती है इनको आप बच्चे बोलते हैं मेलापिजियन ट्यूब्स। ठीक है, उसके बाद बच्चे देखें अगर हम इसकी मेलापिजियन ट्यूब्स क्या होती हैं तो कह रहे हैं अडॉप्टेड टू कलेक्ट एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। कह रहा है ये बच्चे जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको आप मेलापिजियन ट्यूब्स बोल रहे हैं, तो कह रहे हैं इनका काम होता है इन्होंने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को क्या करना होता है, कलेक्ट करवाना होता है। किसके अंदर से बच्चे कनेक्टेड आएगा, हिमोलिम्फ से। हिमोलिम्फ क्या होता है बच्चे, ये हमारे पास फ्लूइड होता है जो बॉडी के अंदर क्या होगा, सर्कुलेट होगा। कह रहा है फ्लूइड सर्कुलेट्स इन द बॉडी ऑफ इनवर्टिब्रेट्स, सर्कुलेट्स इन द बॉडी। कह रहा बच्चे जो इनकी बॉडी होती है उनके अंदर जो फ्लूइड हमारे पास होगा उसको आप बच्चे बोलते हैं हिमोलिम्फ। तो कह रहा है ये जो एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स हैं ये क्या करेंगे, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगी। किससे बच्चे, हिमोलिम्फ के अंदर से। कह रहा है जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स हैं उनको कलेक्ट करेंगी एंड साइनेप्सिस थ्रू द सस्पेंडेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स। कह रहा है और ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है कह रहा है इसके थ्रू ये जो हिमोलिम्फ के अंदर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स होते हैं बच्चे इनको क्या कर रही होती हैं, ये कलेक्ट करती हैं मेलापिजियन ट्यूब्स। ठीक है, उसके बाद बच्चे देखिए अगर हम इसका फंक्शन देखते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ मेलापिजियन ट्यूब्स, तो बच्चे आप कह सकते हैं कह रहा है इनका काम होता है रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट। कह रहा है ये बच्चे क्या करेंगी, जो इनकी बॉडी के अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट होगा बच्चे उसको क्या करेंगे, बॉडी से बाहर रिमूव करवाएंगी। उसके अलावा कह रहा है फ्रॉम हिमोलिम्फ। कह रहा है हिमोलिम्फ बच्चे हमने पढ़ा है कि जो फ्लूइड होता है जो इनकी बॉडी के अंदर सर्कुलेट कर रहा होता है। तो कह रहा है इनकी बॉडी, ये जो हिमोलिम्फ के अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है बच्चे ये जो मेलापिजियन ट्यूब्स होंगी उसको क्या करेंगे, बाहर रिमूव करवाएंगे। ठीक है, आउटसाइड द बॉडी। ठीक है, उसके बाद कह रहा है ओनली एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद द डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। बच्चे कह रहा है ये जो हमारे पास एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको आप बच्चे मेलापिजियन ट्यूब्स बोल रहे हैं, तो कह रहा है इनका जो बच्चे लिंक होता है ये डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ लिंक होती हैं। डाइजेस्टिव ट्रैक मतलब बच्चे ये जो इसकी बॉडी के अंदर आपको पता है न्यूट्रिशन जैसे इंटर होगी तो कह रहा है उसकी डाइजेशन होगी, उसको बच्चे आप बोलते हैं डाइजेस्टिव ट्रैक। तो कह रहा है ये जो मेलापिजियन ट्यूब्स होती हैं बच्चे ये डाइजेस्टिव ट्रैक के साथ क्या होंगी, लिंक होंगी या इंटरकनेक्टेड होती हैं। उसके बाद बच्चे देखिए कि कह रहा है कि एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ ट्यूब्स, कह रहा है जो इसके अंदर ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होती हैं, कह रहा है वो क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट सल्यूट एंड साल्ट। कह रहा है वो क्या करेंगे, साल्ट को आप कैसे सल्यूट को ट्रांसपोर्ट करवाएंगे। सल्यूट्स के अंदर बच्चे क्या आएगा, साल्ट्स आएगा एंड नाइट्रोजनस वेस्ट आएंगे। कह रहा है ये जो ट्यूब्यूल्स के अंदर साल्ट्स और नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं इनको बाहर रिमूव करवा रही होती हैं। ठीक है, उसके बाद बच्चे कह रहा है कि फ्रॉम हिमोलिम्फ। कह रहा है जो हिमोलिम्फ होता है बच्चे उसके अंदर जो क्या होता है, जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, जो हमारे पास साल्ट होंगे, जो हमारे पास सोल्यूट्स होंगे, ये जो एपिथेलियल लाइनिंग ऑफ ट्यूब्यूल्स होती हैं वो क्या करेंगे, उनको ट्रांसपोर्ट करेंगे। कह रहा है फ्रॉम ट्यूब्यूल्स टू किसके अंदर बचेगी, ल्यूमन के अंदर। समझ आ रही है बच्चे इसकी। उसके बाद बच्चे देखें कह रहा है इसके अंदर जो फ्लूइड होगा, फ्लूइड पास, कह रहा है ये जो हमारे पास फ्लूइड होगा जिसको आप हिमोलिम्फ बोल रहे हैं या ये जो नाइट्रोजन वेस्ट होगा जो सारा, तो कह रहा है ये किसके अंदर मूव करेगा, मूव टू हाइंडगट इनटू रेक्टम। पहले कह रहा है ये हाइंडगट के अंदर मूव करेगा और फिर हाइंडगट से किसके अंदर मूव कर जाएगा, रेक्टम के अंदर। बच्चे रेक्टम का आपको पता है ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है, पार्ट ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक है, तो कह रहा है बच्चे ये जो फ्लूइड होता है ये हमारे पास कह रहा है हिमोलिम्फ से ल्यूमन में आएगा, ल्यूमन से बच्चे ये पास कर रहा है हाइंडगट में जाएगा और हाइंडगट से आगे ये पास कर जाएगा रेक्टम के अंदर। ठीक है, उसके बाद बच्चे देखें अगर हम इसके बच्चे रेक्टम की स्टडी करते हैं तो रेक्टम का क्या प्रोसेस होता है या रेक्टम का क्या फंक्शन होता है। तो सबसे पहले हमने पढ़ा जो रेक्टम होता है बच्चे वो लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट होता है। तो कह रहा है रेक्टम का बच्चे बेसिकली फंक्शन है रीअब्सॉर्ब सॉल्ट एंड वाटर, यानी इसका काम होता है इसने वाटर को और हमारे पास जो नाइट्रोजन वेस्ट है साल्ट्स है उनको क्या करवाएगा, रीअब्सॉर्ब करवाएगा। ठीक है,
कह रहा है कि एक्सक्रीटेड है सॉलिड एक्सक्रीटा, फिर वो क्या करेगा, वो उनको रीअब्सॉर्ब करवा के कह रहा है कि सॉलिड एक्सक्रीशन के फॉर्म में बाहर क्या करवाएगा, आउट करवाएगा, यानी बाहर एलिमिनेट करवाएगा। ठीक है, उसके बाद बच्चे देखें, कह रहा है ये जो हमारे पास इसके अंदर जो यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होते हैं, जितने भी नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, साल्ट्स होते हैं, और भी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, बल्कि बच्चे वो कह रहे हैं कि ये जो हमारे पास क्या होगा, ये फीसिस की फॉर्म में क्या होगा, बॉडी से बाहर एक्सक्रीट कर जाएंगे। बच्चे फीसिस क्या होते हैं, बच्चे आपको पता है कि अनडाइजेस्टेड मटेरियल या वेस्ट मटेरियल और सॉलिडिफाइड, यानी जो वेस्ट मटेरियल होगा वो हमारे पास सॉलिडिफाई हो जाएगा। ठीक है, उस प्रोसेस उसको बच्चे आप बोलते हैं, उसको आप फीसिस बोलेंगे। तो कह रहा जैसे फीसिस बॉडी से बाहर एलिमिनेट होंगे तो इन फीसिस के थ्रू जो डिफरेंट हमारे पास नाइट्रोजनस वेस्ट है, यूरिक एसिड के क्रिस्टल्स होंगे, हमारे पास साल्ट्स होंगे, कह रहा वो बॉडी के अंदर से क्या करेंगे, बाहर एक्सक्रीट कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चे देखें, कह रहा दिस काइंड ऑफ अडॉप्टेशन प्रेजेंट इन द ऑर्गेनिजम्स, कह रहा बच्चे ये जो हमारे पास अडॉप्टेशन होती है, कह रहा ये सिर्फ और सिर्फ हमारे पास आर्थ्रोपोड्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जो हमारे पास टर्स्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स होते हैं। तो कह रहा इसकी वजह से क्या होता है, ये जो हमारे पास ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं, ये जो इंसेक्ट्स होते हैं, बल्कि ये एक्यूट शॉर्टेज, यानी जब पानी की कमी होती है, शॉर्टेज ऑफ वाटर में भी ये क्या कर सकते हैं, बच्चे सर्वाइव कर सकते हैं। ठीक है बच्चे, आप इसकी हम अगर इसकी जनरल स्ट्रक्चर की बात करते हैं कॉकरोच की, तो सबसे पहले देखें, कह रहा है ये हमारे पास आइज होंगी। उसके अलावा कह रहा है कि ये जो हमारे पास ये जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रही है, हमारे पास होगा मिड गट बच्चे, जिसको आप स्टोमिक बोलेंगे। ठीक है, उसके बाद देखें ये जो ट्यूब्स हैं बच्चे, इसको आप बोलते हैं मेलापिजियन ट्यूब्स। मेलापिजियन ट्यूब्स के बारे में आपने स्टडी किया बच्चे, ये एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स होती हैं। ठीक है, जो क्या करेंगी, जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होगा उनको बॉडी से क्या करेंगे, कलेक्ट करवाएंगी। ठीक है, उसके बाद देखें ये वाला बच्चे जो प्रोसेस होगा, ये वाला जो हमारे पास स्ट्रक्चर नजर आ रही है बच्चे, ये होगा हमारे पास रेक्टम। रेक्टम क्या करेगा, वो जो आपके पास फीसिस होंगे, ठीक है, उनको बॉडी से बाहर एक्सक्रीट करवाएगा। ठीक है, वहां कह रहा वो जो हमारे पास फीसिस होते हैं वो कह रहा है कुछ देर के लिए वो जो है ना रेक्टम के अंदर स्टोर होती हैं। फिर क्या होगा, फिर वो रेक्टम से जो है ना वो एनएस के थ्रू क्या हो जाएंगे, बाहर मूव कर जाएंगे। ठीक है, उसके बाद बच्चे देखें ये जो आपके पास पोर्शन नजर आ रहा है, ये जो स्ट्रक्चर है, इसको आप इंटेस्टाइन बोलेंगे। ठीक है, और ये जो दोनों पार्ट्स हैं बच्चे, रेक्टम और इंटेस्टाइन, ये हाइंड गट का पार्ट होंगे। ठीक है, हाइंड गट। ठीक है, उसके बाद देखें तो कह रहा है ये हमारे पास इसका बेसिक स्ट्रक्चर था। ठीक है, और ये जो हमने बच्चे जो टॉपिक स्टडी किया वो हमारे पास था एक्सक्रीशन इन कॉकरोच। तो बच्चे आई होप कि आप सब लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अभी अगर आपने हमारे यूट्यूब चैनल बायो विद सर हबीब को सब्सक्राइब नहीं किया तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हमारी नई आने वाली हर वीडियो आप तक बर वक्त पहुंच सके। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।